एलेक्स, मुझे खुशी है कि तुम आर्थिक स्वतंत्रता में रुचि रखते हो। यह एक यात्रा है जिसमें अनुशासन और स्मार्ट निर्णयों की आवश्यकता होती है, लेकिन यह बेहद पुरस्कृत है। चलो समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। जेसिका एलेक्स को आर्थिक स्वतंत्रता की राह पर पहला कदम उठाने में मदद कर रही है। आर्थिक स्वतंत्रता वास्तव में क्या है, जेसिका? आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है कि आपके पास इतनी बचत, निवेश और नकदी होनी चाहिए कि आप अपनी जीवन शैली का खर्च उठा सकें, साथ ही आपात स्थितियों के लिए एक सुरक्षा जाल हो। यह आपके वित्त पर नियंत्रण रखने के बारे में है, बजाय इसके कि आपके वित्त आपके ऊपर नियंत्रण रखें। जेसिका ने एलेक्स को आर्थिक स्वतंत्रता की परिभाषा समझाई, जिससे वह और अधिक जानने के लिए उत्साहित हो गया। आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में काम करने की शुरुआत कैसे करूं? पहले तुम्हें एक वित्तीय योजना की आवश्यकता है। स्पष्ट, यथार्थवादी वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करके शुरू करो। ये अल्पकालिक हो सकते हैं, जैसे नए फोन के लिए बचत करना, या दीर्घकालिक, जैसे घर खरीदना। फिर अपने आय और व्यय को प्रबंधित करने के लिए एक बजट बनाओ, यह सुनिश्चित करते हुए कि तुम नियमित रूप से बचत और निवेश कर रहे हो। जेसिका ने एलेक्स को एक ठोस वित्तीय योजना बनाने के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में बताया। पैसा बचाने और बजट बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपनी आय और व्यय को सावधानी पूर्वक ट्रैक करो। 50-30-20 नियम का पालन करो। 50% अपनी आय आवश्यकताओं के लिए, 30% इच्छाओं के लिए और 20% बचत और निवेश के लिए। अपनी बचत को स्वचालित करो ताकि तुम लगातार पैसा अलग रख सको। जेसिका ने एलेक्स को बजट बनाने और बचत करने के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में समझाया, जिससे वह अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर बढ़ सके। विचारशील ऋण से निपटने के बारे में क्या? सावधानी से। ऋण प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। अनावश्यक ऋण से बचो और उच्च ब्याज ऋणों का भुगतान जल्द से जल्द करो। अगर तुम्हारे पास कई ऋण हैं, तो स्नोबॉल विधि का प्रयोग करो। सबसे छोटे ऋण का पहले भुगतान करो ताकि गति प्राप्त हो। हमेशा अपनी क्षमता के भीतर रहो ताकि ऋण न जमा हो। रुचि के साथ मैं निवेश कैसे शुरू करूं? प्रोत्साहित करते हुए विभिन्न प्रकार के निवेशों के बारे में जानने से शुरू करो, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट। अपने निवेशों को विविध बनाओ ताकि जोखिम फैल सके। दीर्घकालिक निवेश पर विचार करो, जैसे कि सेवानिवृत्ति खाते, जो समय के साथ काफी बढ़ सकते हैं। याद रखो, जितनी जल्दी तुम निवेश शुरू करोगे, उतना ही तुम चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ उठा सकोगे। प्रेरित होकर, क्या आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मुझे और कुछ करना चाहिए? सकारात्मक रूप से हाँ, कई आय स्रोत बनाने पर विचार करो। यह एक साइड हसल, फ्रीलांस काम या निष्क्रिय आय जैसे किराए की संपत्तियों के माध्यम से हो सकता है। कई आय स्रोत होना वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है और तुम्हारी आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में यात्रा को तेज करता है। जेसिका और एलेक्स अपनी चर्चा जारी रखते हैं, जिसमें जेसिका एलेक्स को और टिप्स और संसाधन प्रदान करती है। दृश्य एलेक्स के साथ समाप्त होता है, जो सशक्त और अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित महसूस करता है। यह स्क्रिप्ट आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में यात्रा का वर्णन करती है, जिसमें अवधारणा की परिभाषा, वित्तीय योजना बनाना, बजट बनाना, बचत करना, ऋण प्रबंधन, बुद्धिमानी से निवेश करना और कई आय स्रोत बनाना शामिल है। इसका उद्देश्य किशोरों को सूचित वित्तीय निर्णय लेने और दीर्घकालिक आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए शिक्षित और प्रेरित करना है।